हेलो बच्चों, आज हम लोग लिस्ट में जानेंगे कि हम किसी भी एक पुरानी लिस्ट में डेटा को ऐड कैसे करवा सकते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ बात करूं कि मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है, किसी भी कलर की लिस्ट है। आप उसमें ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू ले रहे हैं बच्चों। ठीक, अब क्या है कि आप इस लिस्ट में एक डेटा और एंटर करना चाहते हैं। ठीक, तो आप यहां पे वर्ड यूज करिए कलर डॉट अपेंड। इसके लिए कौन सा वर्ड होता है बच्चों? यूज अपेंड। और इसके अंदर जो भी कलर इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं वो यहां पे लिख दीजिए। मैं वॉयलेट इंक्लूड करना चाहता हूं, वॉयलेट को यहां पे दे दूंगा। तो बच्चों अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट कलर, अगर अब मैं कलर को प्रिंट करवाता हूं तो आप यहां पे देखेंगे आउटपुट बोर्ड पे आपको 3 नहीं 4 इनपुट दिखेंगे कि यहां पर वॉयलेट भी अब आ चुका। पर इसका एक डिसएडवांटेज यही है बच्चों कि ये एक बार में एक ही डेटा को ले सकता है। ये एक ही डेटा को आर्गुमेंट को यहां पर इनपुट करवा सकता है। अब इसी चीज को दूर करने के लिए बच्चों यहां पे हमने अभी अपेंड जाना। अपेंड के बाद क्या है? एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता है? मान लीजिए आपकी एक लिस्ट है ए जिसमें 1 2 3 4 नंबर है, और दूसरी लिस्ट है बी जिसमें 5 6 7 है। आप चाह रहे थे कि तीनों नंबर जाके लिस्ट में चले जाए। अगर आप अपेंड यूज करेंगे तो 3 बार अपेंड यूज करेंगे तब लिस्ट में जाएगा, एंड में वो ऐड होगा। पर आप एक्सटेंड को अगर यूज करते ए डॉट एक्सटेंड बी, ए डॉट एक्सटेंड बी अगर आप लिखते हैं तो प्रिंट, अगर आप ए को आप प्रिंट करेंगे और प्रिंट बी को भी कर रहे हैं, हम दोनों को प्रिंट कर देते हैं, तो बच्चों यहां पे आउटपुट में क्या आएगा? ए वाली लिस्ट में आप देखेंगे कि वो डेटा क्या है, अब पूरा ही डेटा इसके साथ, बी का डेटा किसके साथ ऐड हो गया? ए के साथ। पर बी का डेटा अब भी वही है 5 6 7, बी का डेटा अब भी बच्चों वही है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी बहुत सारे डेटा को एक साथ इनपुट करवाने के लिए। अब लिस्ट में और क्या है बच्चों? अगर आप इंडेक्स नंबर पे कोई इनपुट करवाना चाहते हैं, आप बाय चांस ये चाहते हैं कि एक में इंडेक्स नंबर दे रहा हूं और पर्टिकुलर उसी इंडेक्स नंबर पर वो वैल्यू जाके स्टोर हो, पर्टिकुलर उसी नंबर पर वो वैल्यू जाके स्टोर हो, तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं? उस इंडेक्स नंबर को देकर उसकी वैल्यू को वहां पे स्टोर करवा सकते हैं। जैसे अब मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स। बच्चों अगर यहां पे हम थर्ड डेटा को अगर ऐड करते हैं तो थर्ड डेटा को ऐड करने तरीका कैसे है? इंसर्ट। इंसर्ट के थ्रू हम लोग डेटा को यहां पे ऐड करते हैं। मान लीजिए मैं कोई एल एक लिस्ट लेता हूं ए बी सी डी ई, ये स्ट्रिंग है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगी, तो इसका एड्रेस क्या होगा? यही होगा बच्चों। अगर आप चाह रहे हैं कि एल में मैं कोई चीज इंसर्ट करवाऊं और पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे ही वो चीज क्या हो? स्टोर हो, तो आप सबसे पहले उसका इंडेक्स नंबर, आप कहां पे स्टोर करवाना चाहते हैं? 1 पे 2 पे थे, मान लीजिए मैं 3 पे करवाना चाहता हूं, और क्या करवाना चाहता हूं मैं? एम को स्टोर करवाना चाहता हूं 3 पर। तो अब आप प्रिंट एल करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा आउटपुट बोर्ड पर? ए बी सी एम डी ई, वहां का जो ओरिजिनल कंटेंट होगा वो आगे बढ़ चुका होगा, और वहां पे क्या आ गया होगा? 3 पोजीशन पर 0 1 2 3 पोजीशन पे आपका क्या हो गया होगा? इंडेक्स नंबर पर एम आ चुका। तो इंडेक्स के थ्रू भी लिस्ट में हम कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर। अब तीसरा तरीका क्या है? मान लीजिए आपकी 3 लिस्ट है, ए लिस्ट में 1 2 3 है, बी लिस्ट में 4 5 6 है, सी लिस्ट में 7 8 9। अगर आप d इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं, d इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं और प्रिंट d करवाएंगे, तो बच्चों आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस सारा का सारा डेटा क्या हो चुका? अपने आप ऐड हो चुका। अच्छा, इसी में मैं लिस्ट की एक और खासियत बताता हूं बच्चों कि अगर आपकी कोई लिस्ट है, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3,
अगर आप ये लिख देते हैं b इज इक्वल टू a इंटू 3, तो आपको प्रिंट बी करेंगे बच्चों, अगर यहां पे प्रिंट बी करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3, मतलब ये डेटा 3 बार लिख के आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट में ऐड और मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वही डेटा क्या होगा 3 बार रिपीट होकर आ जाएगा। ये रिपीटिंग का भी कॉन्सेप्ट आप लिस्ट में लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों ये लिस्ट समझ में आई होगी, इसमें डेटा किस तरीके से हम इनपुट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।